आनंद दुबे बताइए भाई क्या हो रहा है? अब कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है 85 पर मान तो गई, राहुल गांधी नाराज हो गए, ज्यादा सीटें दे दी उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। मानक भाई नमस्ते। देखिए ऐसा है कि कोई नाराज नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पर मतभेद हैं, उस पर निरंतर काम चल रहा है। अभी भी बहुत घंटे बचे हैं। 29 तारीख लास्ट डेट है। सोमवार और मंगलवार का दिन है नॉमिनेशन के लिए। कल संडे है, नॉमिनेशन का काम बंद होता है, इसके लिए हमें समय मिला है, हम उस पर मंथन कर रहे हैं। रमेश चन्नीताला जी ने समाजवादी पार्टी को लेकर जब बयान था, वो बयान ऐसा था, हमारे मित्र प्रदीप भंडारी जी ने पूरा नहीं बताया। उन्होंने कहा ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी ने सीटें नहीं दी, लेकिन महाराष्ट्र में हम उन्हें सीटें देंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई। और समाजवादी के नेता को हम कह रहे हैं कि मांगो मगर प्यार से, कुछ नहीं होगा रार से, रोकना है भाजपा के रथ को और जीतना है बीजेपी की हार से। तो बीजेपी से हमें लड़ना है, बीजेपी को हराना है। हाँ। तो आपस में अगर कुछ सहना भी पड़ा तो हम सहने को तैयार हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है मानक भाई कि 288 में से 222 से ज्यादा सीटों को डिक्लेयर किया जा चुका है। ऑफिशियली वहां पे नॉमिनेशन शुरू है, जिसमें से 71 कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है, 84 हमारी शिवसेना डिक्लेयर कर चुकी है और 67 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। मतलब ठीक है, अब एक 60-70 सीटों का और पेच है, जिसमें से समझौता ये बना है कि 270 यानी 90-90-90 पर हम तीनों लड़ लेंगे और जो 18 सीटें बची हमारे सहयोगी लड़ लेंगे। उसी में समाजवादी को हम देंगे, उसी में सीपीएम है, सीपीआई है, कुछ क्षेत्रीय पक्ष है। आनंद दुबे, ये आप मुझे एक अपडेट दे रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने ऑफिशियली किसी से सुना नहीं। आप कह रहे हैं 90-90-90 का फॉर्मूला बनेगा और बाकी 18 सीटें छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ दी जाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि 270 सीटों को हमें आपस में बांटना है, तो वो 90-90-90 ही बैठ रहा है, 9-27। पर आनंद दुबे, ये तो आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा झुका लिया भाई। लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखिए, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, पिछले चुनाव में 167 सीटें लड़ी थी वो, आप उसको 90 पर ले आए। देखिए ऐसा है कि जब मित्रता हो जाती है ना, तो कोई झुकना झुकाना रह नहीं जाता। हम एक धर्म युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं, सामने एक बहुत विशाल सेना है, जिसको कौरव का अगर मैं एक संज्ञा दूं तो जब कौरव से पांडवों की लड़ाई हो रही थी तो पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन हमारे साथ कौन थे? धर्म के वाहक थे। हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान है, हमारे साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, तो वो लड़ाई लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और नाना पटोले और बाला साहब थोरात, ये किसी योद्धा से कम नहीं है। इन्होंने, आपको लगता है हरियाणा की हार से कांग्रेस ने सबक लिया और इसीलिए अपना दावा कम किया, बड़ा दिल दिखाने को कांग्रेस पार्टी मजबूर हुई और ये 90-90-90 के फॉर्मूले पर राजी हुई? नहीं, दो बातें हैं मानक भाई। एक तो हरियाणा के हार से कांग्रेस ने सबक लिया और हरियाणा के हार के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया कि हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि दबा के 288 सीटों पर प्रचार करेंगे। तो ये जीत उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की वजह से है। हमने जो कटाक्ष किए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए, ये उसका इतना बड़ा असर है कि हमारे मित्र पक्ष जो सुरेंद्र भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई की पार्टी ने इसको समझा। सुरेंद्र भाई की पार्टी ने जाना कि हाँ, अगर एक मित्र हमें कोई सलाह दे रहा है तो हम सुनेंगे। वहां की तरह नहीं है कि उल्टी आ रही है तो आज तक उनकी दवाई नहीं करवाए। कृष्णा हेगड़े जी, आप अच्छे डॉक्टर ढूंढ के आज भी ताना जी की दवाई नहीं करवाए, वो अभी भी पता नहीं कहां उल्टियां कर रहे हैं। आशुतोष को लाइए, दुख होता है ना यार। आशुतोष को भी जरा स्क्रीन पर लाइए। तो मानक भाई मैं बोलूं कि अभी रुकना है? हाँ, एक सेकंड रुक जाइए जरा। दो और पैनलिस्ट हैं, उनको भी एक एक मौका दे दूं जरा मैं, आनंद दुबे। उसके बाद देखता हूं एक एक राउंड के लिए अगर टाइम बचेगा तो। कृष्णा हेगड़े और वागीश सारस्वत, पहले कृष्णा हेगड़े।